डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के विचार ऊर्जा के अथाह भंडार हैं। वे आज भी हमें प्रेरित करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कलाम साहब के ये प्रेरक विचार आपको पसंद आएंगे। सभी लोगों में समान योग्यता नहीं होती, लेकिन सभी लोगों को अपनी योग्यता को विकसित करने के लिए समान अवसर अवश्य मिलता है। इंतज़ार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कि कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बिना प्रयास के कभी सफलता नहीं मिलती और सच्चा प्रयास कभी असफल नहीं होता। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। किसी विद्यार्थी की सबसे ज़रूरी एवं महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक विशेषता है प्रश्न पूछना। इसलिए विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है, चाहे वह माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या फिर कोई दूसरा लक्ष्य। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे ही सफलता छिपी होती है। आप तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक कि आप अपनी तय की हुई जगह पर ना पहुंच जाओ। यही एक बात है जो आपको विशेष बनाती है। जिंदगी में एक लक्ष्य बनाओ, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए हमेशा दृढ़ विश्वास रखो। जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए कि आप कामयाब हो गए हैं। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदली जा सकती हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जब तक किसी व्यक्ति ने नाकामयाबी की कड़वी गोली न चखी हो, वह कामयाबी के लिए पर्याप्त महत्वाकांक्षा नहीं रख सकता। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं, तब हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता कि कोई ताकत हमारे अंदर भी उपस्थित है। और केवल तब जब हम असफल होते हैं, तब हमें एहसास होता है कि संसाधन तो हमेशा से हमारे पास थे, हमें केवल उन्हें खोजने और जीवन में आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो, तो पहले सूरज की तरह जलना भी होगा। यदि 4 बातों का पालन किया जाए कि एक महान लक्ष्य बनाया जाए, ज्ञान अर्जित किया जाए, कड़ी मेहनत की जाए और दृढ़ मजबूत रहा जाए, तो इस जीवन में कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इससे पहले कि सपने सच हों, आपको सपने देखने होंगे। जीवन में सुख का अनुभव तभी प्राप्त होता है जब इन सुखों को कठिनाइयों से प्राप्त किया जाता है। अगर तुम समय की रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हो, तो अपने पैर घिसट कर मत चलो।
हमारे निर्माता ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीम शक्तियाँ और क्षमताएं दी हैं। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। आप देखो, ईश्वर केवल उन लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। यह सिद्धांत बहुत स्पष्ट है। जीवन एक कठिन खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। चलिए, मैं एक लीडर को परिभाषित करता हूँ। उसमें एक विज़न और पैशन होना चाहिए और उसे किसी समस्या से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे पता होना चाहिए कि इसे हराना कैसे है। और इस सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसे ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कठिनाइयों के बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता। युवाओं को मेरा संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। सपने वे नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वे हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। सबसे उत्तम कार्य क्या होता है? किसी इंसान के दिल को खुश करना, किसी भूखे को खाना खिलाना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, किसी दुखियारे का दुख दूर करना और किसी घायल की सेवा करना। मेरा यह संदेश विशेष रूप से युवाओं के लिए है कि वे अलग सोचने का साहस रखें, आविष्कार करने का साहस रखें, अनदेखे रास्तों पर चलने का साहस रखें, असंभव को खोजने का साहस रखें और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए उन्हें ज़रूर काम करना चाहिए। यदि आपको उत्तर के रूप में नो मिलता है तो याद रखें, नो का अर्थ है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो आइए सकारात्मक रहें। यदि आप असफल होते हैं तो कभी हार ना मानें, क्योंकि फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, हमारी कोई इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर का कोई स्थान नहीं है, केवल ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। जहाँ हृदय में सच्चाई होती है, वहाँ घरों में सामंजस्य होता है। जब घर में सामंजस्य होता है तो देश में एक अच्छी व्यवस्था होती है। जब देश में व्यवस्था होती है तो दुनिया में शांति होती है। एंड ही अंत नहीं है। वास्तव में एंड का मतलब ही होता है एफर्ट नेवर एंड्स।